ओम शांति। सभी बाबा के इस बेहद घर में बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हो। अच्छा लग रहा है ना? यहाँ का वातावरण, यहाँ ब्रह्मा बाबा की तपस्या स्थली, हमारी जगदम्बा माँ की, दीदी दादी की ये चरित्र भूमि, कर्म भूमि मधुबन, जहाँ के कण कण में बाबा की याद है। मैं समझता हूँ आप सब ये 3-4 दिन की भट्टी करके बहुत अच्छी अनुभूतियाँ करके जाएंगे। वर्तमान समय को हम सब देख रहे हैं, चारों तरफ एक भय और चिंता का वातावरण है। कल एक कार्यक्रम में मैं गुजरात में था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ईसा फाउंडेशन की तरफ से चल रहा है और उसमें टॉपिक था भूमि बचाओ, सेव द अर्थ। और उसके कारण हजारों किसानों से वो मिल करके कल की सभा में भी करीब 25,000 किसान इकट्ठे थे। और जब मैं शाम के सेशन में VIP सेशन में गया तो उसमें भी करीब 800-900 पूरे शहर के नामी ग्रामी लोग थे। जब मैं उनके प्रवचन को सुन रहा था, ऐसे लगता था कि लोगों को कितनी चिंता है, पता नहीं अभी क्या होने वाला है। 50 साल में ये धरती बिल्कुल बंजर बन जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, जीवन दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि जो भी सूक्ष्म इसके धरती के जीवाणु हैं वो लगभग नष्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अधिक खादों के, कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से। तो इसलिए जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि हो रही है चारों तरफ से। चाहे वैज्ञानिक हैं, चाहे कोई धर्मगुरु हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उनके आगे भविष्य स्पष्ट नहीं है। और भविष्य स्पष्ट न होने के कारण बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चों के आगे बहुत कुछ बाबा ने स्पष्टीकरण किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि चिंता और भय तो नहीं है। है कोई को? है कल क्या होगा, क्योंकि सब समझ रहे हैं अगर इसी तरह से जलवायु में परिवर्तन होता रहा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, तो कहीं एकदम बाढ़ें आ जाएंगी, कहीं एकदम सूखा अकाल पड़ जाएगा। और जो भी पैदावार होगी वो उन्हीं के पास जाएगी जिनके पास या तो बंदूक की शक्ति है या तो धन की शक्ति है, बाकी सब मरेंगे गरीब। तो ऐसी चिंता का, भय का वातावरण उनके प्रवचन में हल तो नहीं देखा। हल यही था, भूमि बचाओ। कैसे बचाओ? धरती को बचाओ, जैविक चीज़ों का प्रयोग करो। लेकिन बाबा ने हम सबको हल बताया है, उसका उत्तर दिया है। हम सब जानते हैं सृष्टि चक्र में परिवर्तन का समय चल रहा है। कलयुग में हर क्षेत्र में अति हो रही है और अति के बाद इसका अंत होगा और अंत के बाद आदि होगी। एक बहुत अच्छा प्रवचन के अंदर उन्होंने शब्द थे कि हम पूरी दुनिया घूम के आए, मोटरसाइकिल से घूम रहा है, 22 देश करके आया है। तो कह रहे थे कि भारत की भूमि में पता नहीं कौन सी शक्ति चला रही इसको, इसकी जो सूक्ष्म धरती की शक्ति है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों से। और वो तभी होती है जब इसके अंदर अधिकतर शरीरों को दफनाया जाता है।
मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, ऐसे कहते हैं ना। तो वो कह रहे थे कि ऐसे लगता है कि यहाँ बहुत लोगों को दफनाया गया है। क्या है मैं नहीं समझ सकता हूँ, किस तरह से इस भारत की भूमि इतनी उपजाऊ रही है और आज अरबों लोगों को, 1 अरब से भी अधिक लोगों को हम भोजन दे रहे हैं, सब कुछ उपलब्धि हो रही है, भले खादों के द्वारा ही हो रही है, लेकिन फिर भी इस धरती माँ की कुछ विशेषता है। अब उनको क्या पता है, बाबा ने हम सबको स्पष्ट बताया हुआ है कि इस धरती माँ को इतनी शक्ति इस विनाश काल में मिल जाएगी, इतने लोग जाएंगे तो इतने शरीर मिट्टी के मिट्टी में मिलेंगे, ब्लड मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, पांचों तत्वों में विलीन होंगे और फिर धरती उपजाऊ होगी। जानते हो ना, ये सब बाबा ने सुनाया है। इसलिए हम सब इस दुनिया की हालतों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, और बाबा ने हम सबको कहा है अचानक कुछ भी होगा, तैयार रहो, आप एवर रेडी हो जाओ। और वो तैयारी यही है कि जहाँ भी हम सबका कहीं भी अटैचमेंट है, लगाव है, झुकाव है, टकराव है, वैर विरोध है, बाबा कहता है इसको समेट लो भी। और वो समेटा तभी जा सकता है जब आंतरिक बेहद का वैराग्य हो। अगर वैराग्य किसी को नहीं आता, मैंने देखा 1-2 साल कोरोना ने परीक्षा ली तो थोड़ा थोड़ा वैराग्य आया, अभी फिर भूल गए सब। कितना डर गए, कितना भयभीत हुए, किसी का कोई चला गया, किसी का कोई चला गया, और ऐसे गए जो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। तो ऐसी दशा, ऐसी हालत तो बाबा ने अचानक के पेपर में दिखाई। कई बाबा के बच्चे पास हो गए और कई प्रश्नों में उलझ गए। कईयों ने अपने एकांत के वातावरण में अच्छी तपस्या की, अकेले अकेले रह करके, घरों में रह करके अच्छी स्थिति बनाई, और कई अलबेले बन गए। मुरली क्लास बिस्तर पर हो रहा था, ऑनलाइन सुनने को मिल गया, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, नहाया न धोया, न अपने ईश्वरीय नियमों का पालन किया, मुरली तो सुन लिया, योग भी कर लिया, लेकिन क्या हुआ, अलबेलेपन ने, माया ने बहुत कईयों को अभी भी गहरी नींद में सुलाया हुआ है। अभी तक भी क्लास में आने से डरते हैं। सब कुछ खुल गया है, लेकिन कहते हैं हमारे बच्चे मना करते हैं, नहीं जाना है, नहीं। भय का भूत अभी भी घुसा हुआ है कईयों के अंदर। ऐसे समय में बाबा कहता है बच्चे अपनी स्थिति को एक रस रखो, अचानक कुछ भी हो तो कहते हैं अंतकाल एक बाबा की याद आए। और अंतकाल का आधार है, क्या आधार है, बहुत काल। अगर बहुत काल तक कोई चीज़ का अभ्यास किया जाता है तो जब अंतिम समय आता है तो उसी पर ध्यान जाता है, वही याद आता है। इसलिए हम सब अंतकाल के समीप पहुँचे हुए हैं। अंदर से आंतरिक वैराग्य की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वैराग्य ही एक ऐसा शब्द है जिसके आधार से ही त्याग हो सकता है, जिसके आधार से ही परिवर्तन हो सकता है। आप सब अगर कोई पुराने बैठे हैं, मुझे इतना परिचय नहीं है खानपुर परिवार से, लेकिन अगर पुराने बाबा के बच्चे हैं वो जानते हैं कि जो नई सृष्टि का प्रारंभ होगा, जो बाबा कहते हैं कलयुग का इतना बड़ा भयानक विनाश होगा, और विनाश के बाद थोड़ी सी आत्माएं कहीं कहीं, कई कोस, कई मीलों के बाद कोई एक छोटा सा दीपक दिखाई देगा, कोई बचा हुआ है। इतना बड़ा विनाश होगा, और उस विनाश के तुरंत बाद नई सृष्टि का कार्य शुरू होगा, स्थापना का कार्य होगा। महल बनेंगे, सफाई होगी, बहुत कुछ होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और योग बल से देवताएं जन्म लेंगे। एकदम परिवर्तन। यहाँ सृष्टि का आज इतना विस्तार भोग बल से हुआ, विकारों से हुआ,
और सतयुग आरंभ होते ही देवताएं निर्विकारी जन्म लेंगे। माँ जन्म देने वाली भी पवित्र और योगी होगी। कहाँ से आएंगे सब, किस आधार से बनेंगे? कभी कभी इस पर विचार करना चाहिए, गहराई में जानना चाहिए कि ऐसी सृष्टि का परिवर्तन अगर अचानक हो जाए 2-4 साल 10 साल में, तो क्या इस सृष्टि का हाल होगा। कभी कभी मैं जब बाहर जाता हूँ, शहरों को देखता हूँ, इतनी गाड़ियाँ, इतना सामान, इतनी सामग्री दुनिया की ऐसे भरी गई है, और इसको सफाई करना बहुत बड़ी मेहनत का काम है, बहुत बड़ा कार्य है भगवान का। ये शंकर जी का कार्य ऐसा सहज नहीं है, लेकिन इसमें 4 तत्वों का विशेष महत्व है। बाबा ने सुनाया था पिछली मुरली में, कोई जलाएगा, कोई उड़ाएगा, कोई बहाएगा और कोई हिला देगा। 4 तत्व जो है ना, धरती हिलेगी, अग्नि का तांडव नृत्य होगा, अग्नि इतनी जोर से भड़केगी, और फिर बरसात ऐसी, बाढ़ की ऐसी स्थिति बनेगी, हवा ऐसी तेज चलेगी। ये वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये 4 तत्वों का एक बहुत बड़ा हलचल का रूप जब होगा, तब परिवर्तन होगा। अब उस परिवर्तन के पहले बाबा कहता, बच्चे तुम तैयार हो जाओ, उसमें भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। जो बचेंगे उनका क्या हाल होगा, जाएंगे वो तो चले गए, लेकिन जो बच जाएंगे, देवताओं को उतारने के लिए जो बचेंगे, बचेंगे तो ना कि नहीं बचेंगे। सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, प्रलय तो होती नहीं है। अब जब प्रलय नहीं होती है और परिवर्तन होता है, तो जो बच जाएंगे उनकी स्थिति क्या होगी, विचार करना। योग लगेगा, बाबा याद आएगा। मान लो ज्ञानी भी बच जाएं, अज्ञानी बचें, ज्ञानी बचें। जो देवताओं को जन्म देने वाली आत्माएं होंगी, बहुत भाग्यवान आत्माएं बचेंगी, एडवांस पार्टी की गई हुई आत्माएं बचेंगी। लेकिन जो बचेंगी उनकी स्थिति क्या होगी, बहुत बड़ा वैराग्य होगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि इतना बड़ा भयानक विनाश देख कर के ही लोग, ऐसे 2-4 लोगों को मरा हुआ देखें, कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लेते हैं तो कितना वैराग्य आ जाता है ऐसा। तो वो वैराग्य की धरनी, वैराग्य की स्थिति, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं चाहिए। अभी तो हमको चाहिए कि बहुत चाहना है। सेवाओं में भी अभी ये एरिया मेरी, ये तेरी, वो स्थान मेरा, वो स्थान मेरा, कितना मारा मारी लगी हुई। जैसे ब्राह्मणों में भी हलचल। ज़रूरत कुछ नहीं है, चाहिए कुछ नहीं, लेकिन सेवाओं के पीछे समय जा रहा है। सेवाओं के भाग दौड़ में, स्थानों के भाग दौड़ में, रिट्रीट बनाना है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ अभी तक आपाधापी में चल रहे हैं हम सब। लेकिन बाबा चाहता है बच्चों के आंतरिक वैराग्य की स्थिति, ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि आत्मा बिल्कुल इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहे, कोई इच्छाएं नहीं है। ये बहुत अच्छा स्लोगन है बाबा का, एक कहीं कहीं लिखा हुआ है, पढ़ेंगे आप। इच्छाएं कम कर दो, समस्याएं कम हो जाएंगी। जब तक वैराग्य नहीं आता व्यक्ति को, तब तक उसकी इच्छाएं प्रबल हैं, बढ़ती जाती, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और साधनों की, सुविधाओं की भरमार है इस समय। अगर आपकी जेब में कुछ है, मॉल में घुस जाओ, अरे ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ी सस्ती मिल रही है, ये ले लो, ये ले लो। ज़रूरत है, आवश्यकता है या नहीं है, कईयों ने वहाँ से खरीद करके अपने घरों को गोदाम बना दिया। ज़रूरत नहीं है। हमारी दादी जानकी जी बहुत उपराम रह करके कभी कभी कहती थी, जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं, क्या तुमने 6 मास में एक बार यूज किया है? अगर नहीं यूज किया है तो दान कर दो। क्यों रखा हुआ है, किस लिए रखा हुआ है? सेवा में लगा दो। हम सब संग्रह वृत्ति से जब तक उपराम नहीं हुए हैं, संग्रह करते जा रहे हैं, संग्रह करते जा रहे हैं। कहते भरोसा 2 दिन का नहीं और सामग्री 100 साल की इकट्ठी। अगर वैराग्य आ जाए किसी इंसान को तो सब कुछ है। बाबा कहता है यूज करो, आपके लिए तो है, प्रकृति आपकी है, लेकिन उसके साधनों के पीछे आपकी साधना न टूट जाए, हदों में ना आ जाओ।
आज बाबा ने जो वरदान दिया वो तो अलग है, कई प्रकार का मैलापन है, बच्चों के अंदर भी वो मैलापन है, जिसको आज बाबा ने बहुत कड़े शब्दों में कहा ये महापाप है। कभी कभी ऐसे वरदान, ऐसे महावाक्य बाबा के हम सुनते हैं कि अगर हम अपनी विशेषताओं को, मेरी विशेषता है, मेरे गुण हैं, मेरी बुद्धि है, मैंने प्लान किया है, अगर ये मैंपन, मेरापन जरा भी है तो ये मैलापन है। जब तक इससे वैराग्य नहीं आया, ये सब बाबा का है। प्रभु देन को अपना समझ लेना कितना बड़ा पाप हो जाता। आज उसी को बाबा ने अंडरलाइन कराया कि जब बाबा का दिया हुआ है, हमने सबने तो यही कहा ना बाबा के आगे, बाबा ये सब कुछ तेरा है। हमने तो बाबा को भक्ति में ही अर्पित कर दिया था, ज्ञान मिलने के पहले ही कहा था प्रभु जब आप आएंगे तो हम आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। अब बाबा आया, उसने हमारी आवाज़ सुनी, पुकार सुनी, अपना बच्चा बनाया और हमने कह भी दिया बाबा ये सब तेरा है, लेकिन तेरे के बाद अपनेपन का, मेरेपन का अधिकार नहीं छूटता। ये बहुत बड़ा पाप बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा जब तूने तेरा कह दिया और बाबा ने तुमको जो कुछ दिया वो बाबा की अमानत है, इस अमानत को संभालो, उसमें ममता नहीं रखो, मोह नहीं रखो, अटैचमेंट नहीं रखो, संभालो, प्यार से संभालो, बढ़ाओ, ये बाबा की देन को और सेवा में लगाओ, वृद्धि को प्राप्त होगा। कोई भी खजाना अगर मिलता है, कल भी बाबा कह रहे थे अगर आपने लॉकर में रख दिया, बैंक में रख लिया, तो आपका जमा का खाता कैसे बढ़ेगा? दान करो, दूसरों को दो। बाबा ने हमें कुछ दिया है, हम दूसरों को बांट रहे हैं तो बढ़ रहा है, देते जा रहे हैं। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है उसकी चेकिंग करना, बार बार चेक करना। कोई भी स्टॉक आपके पास रखा है, 2-4 साल आप देखो ही नहीं, को हमारे पास बहुत स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक रखा है, लेकिन आपने उसकी चेकिंग नहीं की, तो हो सकता है उसके अंदर सीलन के कारण कीड़े लग गए हों, घुन लग गया हो, कोई चीज़ से वो नुकसान हो गया हो। आपका सब खजाना है, लेकिन बिना चेक किए हुए ख़त्म हो सकता है। इसलिए हम सब ने ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, खजाने सब जमा किए हैं, बहुत पुण्य किए हैं, बाबा के सेवाओं में लगा करके अच्छी तरह से जमा हैं, लेकिन उस जमा का नशा कहीं उल्टा तो नहीं चढ़ गया है। मेरे पास बहुत कुछ है, मेरी बहुत अच्छी बुद्धि है, मेरा बहुत अच्छा योग है, मैं 32 साल 35 साल से योग कर रहा हूँ, मेरे पास योग की शक्ति है, मैं जिसको भी दृष्टि देता हूँ, जिसको भी 2 शब्द सुनाता हूँ, उसको बहुत अच्छे अनुभव हो जाते हैं। बाबा कहता है यहीं कहीं माया प्रवेश तो नहीं कर रही है, बड़ी सूक्ष्म रूप में माया की प्रवेशता होती है। मेरी दृष्टि से इसको ज्ञान मिला, मैंने इतने शब्द अच्छे बोले, इतना अच्छी तरह इसको संभाला, समझाया, जो बाबा का बच्चा बन गया। बहुत सूक्ष्म ये अहम भाव। इसलिए बाबा ने हम सबको विशेष 3 बातों पर अंडरलाइन कराया है। जो वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं हैं उसका आधार क्या है? एक पहला आधार है निमित्तपन का भाव। निमित्त, जो भी कार्य, जो भी सेवाएं, जो भी हम सबको मिली हैं सेवाएं, प्रभु देन हैं। केवल समर्पित के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप सब प्रवृत्ति में रहते भी, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, कोई भी प्रकार का कार्य आप कर रहे हैं, आप बाबा के बच्चे हैं, बाबा को आपने अपनी जीवन दी है। बाबा कहता है बच्चे तुम इसको ट्रस्टी बन करके संभालो, और उस ट्रस्टीपन में जरा भी कहीं लगाव का, मैंपन का उल्टा अभिमान ना आ जाए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा बढ़ा रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी बुद्धि है, मैं अनुभवी हूँ, मैं पुराना हूँ। कईयों को अपने बड़ेपन का भी अभिमान आ जाता। इसलिए ध्यान देना, जो कार्य कर रहे हैं हम सब, बाबा ने हमें निमित्त रखा है, कराने वाला पीछे है। मेरे को बहुत अच्छा एक भान रहता है, कई बार मेरे बायोडाटा में पता नहीं क्या क्या सुनाती बहनें, मैं कहता हूँ कराने वाला करा रहा है, कुछ नहीं आता मुझे, और सचमुच बाबा ने ही कराया है
हम तो गांव से आए, कोई पढ़ाई लिखाई इतनी हाई लेवल की कुछ नहीं किया, 9-10 क्लास पढ़ा। और जब मैं देखता हूँ इतने बड़े विश्व को पढ़ाने की सारी जवाबदारी मेरे ऊपर बाबा ने दी थी। कोई कहता ही नहीं क्या भेजो क्या करो, पूरे विश्व में क्या भेजना है, क्या सबके होमवर्क देने हैं, कराने वाला करा रहा, मैं कर रहा हूँ क्या? उसके बच्चे हैं, उसका कार्य है, उसको अपने बच्चों की पालना करनी है। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे तुम राइट इंस्ट्रूमेंट बनो, और राइट इंस्ट्रूमेंट वही मेरा है जो कहीं भी मैं शब्द का प्रयोग न करे। मैं कर रहा हूँ। हमारी दादी जी ने कभी मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप दादी के पत्रों को पढ़ रहे होंगे जो दादी प्रकाश मणि की पालना लिए हैं। हाथ उठाओ देखूं तो कितने बैठे हैं दादी प्रकाश मणि की? बहुत कम हैं फिर भी, क्योंकि 15-16 साल हो गए ना दादी को, 2007 में गई। दादी जी के मैंने तो 35 साल 36 साल पालना में रहा हूँ, कभी भी उन्होंने अपनी भाषा में मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया। कभी कभी हम लोग कह देते थे। एक दिन की बात सुनाता हूँ। दादी लास्ट दिनों में 16-17 में 15-16 में 3 साल मधुबन ऊपर नहीं आई, शांतिवन में रही, क्योंकि यहाँ थोड़ी ऑक्सीजन की कमी पड़ती है ऊंचाई के कारण, और आते ही थोड़ा उनको सांस की बीमारी के कारण ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था। डॉक्टर्स ने मना किया कि ऊपर नहीं जाना। एक दिन ज़बरदस्ती यहाँ ले आए तो आते ही दादी बहुत मतलब बिल्कुल कंफर्ट नहीं महसूस किया, ले गए फिर नीचे। तो दादी जी ऐसे अचानक एक दिन बैठी थी, और हम लोग मधुबन से 4-5 भाई रोज़ अप डाउन करते थे सेवा में, सहयोग जो उनके साथ सहयोगी हैं तो रोज़ जाते थे। एक दिन अचानक गए तो दादी अकेले बैठी थी और मैं अकेला ही गया, और ऐसे आंख बंद करके बैठी थी। तो मैं सोफे पर जाके बाजू में बैठ गया। हमने कहा देखें दादी क्या कर रही हैं? तो थोड़ी देर में आंख खोल के पूछती है, अरे राजू तुम आ गया क्या? हमने कहा हाँ दादी। कैसे सब चल रहा है? पांडव भवन सब ठीक है? हमने कहा हाँ दादी बिल्कुल ठीक है। फिर ज्ञान सरोवर जो भी पूछा, मतलब 5-7 प्रश्न किए, सब ठीक चल रहा। हमने कहा दादी बहुत अच्छा चल रहा, सब ठीक चल रहा। मैं कभी क्यों बात सुनाऊँ, कोई बात है भी तो। अब ऐसी उम्र में दादियों को क्या सुनाएं, कोई भी बात हो भी थोड़ी बहुत नीचे ऊपर। तुमने कहा दादी सब अच्छा चल रहा, सब अच्छा चल रहा। तो अचानक मेरे से पूछती कैसे अच्छा चल रहा है? अब कैसे का जवाब मैं क्या दूं? तो मैंने यही कहा दादी आपके जो श्रेष्ठ संकल्प हैं ना, जो आपके शुभ भावना के संकल्प हैं, पवित्र संकल्प हैं, शक्तिशाली संकल्प हैं, उससे सारी कारोबार बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ बैठे बैठे आप जो अपने शुभ भावना की सकाश दे रहे हैं उससे सब अच्छा चल रहा है। अरे मेरे को ऐसे देखते क्या बोला? मैंने कहा दादी शायद गलती किया, मेरे संकल्पों से मेरी भावनाओं से भूल कर रहा है, मेरे से नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी, बाबा कर रहा है। बाबा की भावनाओं से सब, बाबा के शुभ संकल्पों से सारी कारोबार ठीक चल रही है। उन्होंने ये भी स्वीकार नहीं किया कि मैं तपस्या कर रही हूँ, मैं योग कर रही हूँ, मेरे अंदर शुभ भावनाएं हैं सबके प्रति। उस शब्द को भी उन्होंने कट कर दिया कि कहीं मेरी महिमा नहीं करो, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बाबा कर रहा है। इतना अपने आप को अर्पित किया। जैसे बाबा कहता है ना ब्रह्मा बाबा कि सब कुछ बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने किया। आज भी कहता याद नहीं करो मैं दलाल हूँ, मुझे याद करोगे तो तुम्हारा भाग्य नहीं बनेगा, तुम शिव बाबा को याद करो। लेकिन बिना कर्मों के, बिना करनी के श्री नारायण बन सकता है कोई? नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण पद प्राप्त करे। और हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा का भविष्य श्री नारायण का है। अब श्री नारायण की आत्मा इस समय कह रही है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करता हूँ, तो मुझे याद नहीं करना, तो मुझे कोई भी प्रकार की फूल माला नहीं पहनाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सोच सकते हो कि इतना सब कुछ करके अपने आप को कैसे गुप्त रखा, छिपाया, अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कोई चीज़ स्वीकार नहीं की। ये जब यहाँ बाजू का जो हवाई महल है ना, इसका नाम हवाई महल है बाजू में इस साइड का, और बाबा का कमरा वो सामने।
बाबा के कमरे में उस समय खपरहल भी नहीं थी, टीन सीट थी और बरसात में टीन टपकती थी। ठंडी में बहुत ठंडी पड़ती थी तो वो भी ठंडी के अंदर टीन सीट के अंदर रहना ठीक नहीं था। और बाबा का बाथरूम वहाँ कोने में था जहाँ अभी बाथरूम अभी बने हैं। उस समय धोबी घाट वहाँ हमारा था। बाबा वहाँ लोटा लेकर के उधर जाते थे। जब ये हवाई महल बना, बाबा ने बनवाया, बहुत बच्चों ने आग्रह किया बाबा आप यहाँ रहो, अभी वो मकान बहुत पुराना है, उसमें रहने लायक नहीं है। अरे बच्चे, शिव बाबा ने पुराना तन लिया है, ये नए मकान में नहीं रहेगा, नए मकान बच्चों के लिए बनाए हैं, आप बच्चे उसमें रहेंगे, बाबा नहीं रहेगा। स्वीकार नहीं किया। कोई साधन, कोई स्थान, कोई सुविधाएं अपने लिए स्वीकार नहीं की। इतनी आंतरिक त्याग वृत्ति, कुछ नहीं चाहिए। और वो भावनाएं उनके वैराग्य की निशानी थी। वैराग्य था आंतरिक, क्या चाहिए, क्या लेके जाएंगे। हम सब अभी कहीं न कहीं राग और द्वेष में, इच्छाओं में, कामनाओं में भटक रहे हैं, फंसे हुए हैं। जब तक इससे वैराग्य आंतरिक नहीं आएगा, आत्मा उपराम नहीं हो सकती। हमने दीदी जी को देखा, हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी, लास्ट दिनों में 6 मास में समझता हूँ, 83 में वो व्यक्त हुई है। बहुत सेवाएं की उनके साथ मैंने, 11 साल तक। दीदी लास्ट दिनों में कोई भी काम के लिए जाओ, हेड थी, मुख्य प्रशासिका थी उस समय, तो वही थी यज्ञ को संभालने के लिए। अरे छोड़ो ना, क्या जरूरत है, अब घर चलना है। उन्हें इतना उपराम हो गई कि कोई भी पत्र आया है, कोई जवाब लेना है, छोड़ो, उसको प्यार से पत्र लिख दो, सब ठीक है, सब ठीक है, अब घर चलना है। माना कोई भी बात में जो कारोबार तो चला ही, लेकिन इंटरेस्ट जैसे नहीं रहा, सब प्रकार का इंटरेस्ट ऐसा उपराम हो गई, न्यारी हो गई। ब्रह्मा बाबा भी लास्ट में ऐसे उपराम हो गए, न्यारे हो गए, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना। ये वैराग्य की निशानियाँ हैं। और जब तक आंतरिक वैराग्य नहीं आएगा, मसानी वैराग्य तो कईयों को आता है, शमशान में गया, अरे ऐसे ही जला देंगे, ऐसे ही लकड़ी के बीच में रख देंगे। एक बार हम एक भाई के अंतिम संस्कार में गए थे अहमदाबाद में, बहुत बड़ा हमारा अनन्य भाई था, दादी ने बस भर के भेज दिया उसके अंतिम संस्कार। इतना भाई ने सेवाएं की, मकान बनवाए, सेंटर पर बहुत समर्पित बुद्धि था। और जब उसका संस्कार करने लगे तो ऐसे देखा, हमने पहली बार वो देखा था दृश्य, इतनी लकड़ियों के बीच में उसको रखा गया है, जला दिया गया, हम सब देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता। वैराग्य आता है एक व्यक्ति को, उस समय वैराग्य आता है। लेकिन जब थोड़ी देर के बाद मार्केट में जाओ, इधर उधर जाओ, कारोबार में लगो, वहाँ की वहाँ रही। ये इसको बाबा कहता है शमशानी वैराग्य। शमशान में गया तो वैराग्य आया, और मार्केट में गया तो वैराग्य वहीं की वहीं रह गया। अब ऐसे वैराग्य में तो कई आत्माएं थोड़े समय के लिए परिवर्तन होती हैं, लेकिन जब वो सीन पूरी हो जाती है तो फिर वही मौज मस्ती, वही लेन देन, उसी प्रकार का व्यवहार। अब समय ऐसा कहता है, अब जो भी बंधन हमने बनाए हैं, एक बंधनों को सूक्ष्म चेक करो, वैराग्य से ही बंधनों को काटा जा सकता है। अगर गौतम बुद्ध जो बुद्ध बने, सिद्धार्थ, अगर उनको वैराग्य नहीं आता होता तो शायद बुद्ध की पदवी नहीं प्राप्त होती। वैराग्य आ गया, मुर्दे को देखा, कोई को गरीब को देखा, कुछ भी देखा, ये क्या ऐसी हालत किसकी, देख करके उनको वैराग्य आया। सब राजाई ठाट बाट छोड़े और जंगल में चले गए, त्याग कर दिया। हम सब बच्चों को बाबा ने छोड़ने की मना की है, रहो साथ में, सब कुछ करो, घर गृहस्थ को संभालो, परिवार को संभालो, बिजनेस को संभालो, सब करो। लेकिन बुद्धि से वैराग्य है तो सब असार संसार है, ये तो सब जाने वाला है, तो सब मरे पड़े हैं। कहीं पर भी बुद्धि का लगाव झुकाव, कहीं पर भी अटैचमेंट सूक्ष्म न हो। क्योंकि अंतकाल में अगर हमने 1 सेकंड में बाबा से सर्टिफिकेट लेना है, कहते बाबा कहते 1 सेकंड का पेपर है,
लास्ट में केवल बाबा की याद आए और कोई संकल्प ना आए। नहीं तो अगर बुद्धि कहीं भी अटकी होती है, फंसी हुई होती है, अधिकतर दो ही चीज़ों में फंसती है, दिखाई तो ऐसा ही देता है, या तो संबंधों में या तो धन में, साधनों में। बुद्धि इन्हीं तरफ भटकती है, या पैसे के पीछे या संबंध के पीछे। आ जाइए। तो बुद्धि जब भी कहीं फंसी हुई हो, देखो, मान लो इसी समय, बाबा कहता कोई घड़ी, अंतिम घड़ी का भरोसा तो नहीं है, ध्यान दो, इधर बैठने दो, भाई हमारे आए हैं सब दिल्ली से, बैठ जाओ। अगर बहुत काल तक अटेंशन रखोगे, कहीं पर सूक्ष्म बंधन खींचता तो नहीं है। और चेकिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। मान लो आप योग में बैठे हैं और योग में बैठते ऊपर की बजाय, बाबा के पास पहुंचने की बजाय कहीं संबंधों में, जहाँ पर लगाव झुकाव होगा उधर बुद्धि भटकेगी, कहीं से टकराव वैर विरोध होगा उधर बुद्धि चली जाएगी, वो भी बंधन है। कोई साधन सुविधाएं एकत्र की होंगी वो भी चली जाएंगी, उधर बुद्धि चली जाएगी। तो देखा ये गया है कि जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं तो अपने बंधनों पर अगर कोई सूक्ष्म चेकिंग करे तो बहुत जल्दी चेक कर सकता है कहाँ कहाँ अभी तक रस्सी है। और बहुत सूक्ष्म रस्सियाँ हैं, मोटी तो काट देते हैं, मोटी मोटी काट करके हम बाबा तेरे बन गए, लेकिन सूक्ष्म रस्सियाँ कहीं न कहीं ऐसी बंधी हुई रहती हैं। जब योग में बैठो, एकांत में बैठो, तो वहीं बुद्धि भटक जाती है। अब ऐसे बंधनों को सूक्ष्म काटना है, उसको चेक करना है। बहुत सूक्ष्म बुद्धि से ही हम अपने बंधनों को कट कर सकते हैं, नहीं तो चलते रहते हैं, बंधे हुए हैं, हम तो चल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो वैराग्य की सबसे बड़ी निशानी है कि किसी भी आत्मा से विशेष प्यार नहीं चाहिए। विशेष प्यार अगर है, विशेष संबंध है, उसी के साथ रहना, उसी से ही बात करना, उसी के साथ सब कार्य करना, सेवाएं करना, वही अच्छा लगता है। बाबा कहता है ये अच्छा नहीं लगता है, ये सूक्ष्म इच्छा है तुम्हारी। इसलिए अगर कहीं पर भी अच्छाई प्रभावित कर रही है या कभी किसी की बुराई प्रभावित कर रही है, ये दोनों प्रकार के बंधन आत्मा को उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देते। और अगर जरा भी है और अंत आ गई, इसलिए मम्मा का एक स्लोगन याद रखना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कोई आज तो भरोसा ही नहीं, शाम को सोने जाओ, उठोगे सवेरे या नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता। ऐसी हालत है इस समय, अचानक ही। और ऐसा भी नहीं एज हो गई है उसके बाद वो जा रहा है, भाई 80 साल 70 साल के बाद जा रहा है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, युवा काल है, और उसमें ही वो देखो शाम को सोया, उठा ही नहीं, सुबह क्या हो गया भाई, अटैक आ गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता। ये कलयुग की इस समय की देन है, पता नहीं चलता, अचानक कोई भी आत्मा अपने शरीर से छूट निकलती है। तो जब हर घड़ी अंतिम घड़ी है तो दो चीज़ें चेक करो। एक तो कहीं पर भी कोई संबंध अति प्यारे तो नहीं है। अगर अति प्यारे संबंध है तो क्या होता है, एक कहानी बता दे, प्रैक्टिकल की कथा सुना देता हूँ। एक जगह मैं गया, भट्टी क्लास कराई, कराने के बाद एक माता अपनी बेटी को लेके मेरे पास आई, और बेटी यंग थी, पढ़ रही थी। मैं कमरे में जा रहा था, उसने बहन ने, माता ने मेरे को रोका, भाई जी 2 मिनट। हमने कहा ठहरो, बैठो, मैं आता हूँ। मैं कमरे से आया वापस, हमने कहा आई है तो 2 मधुबन की टोली ले आता हूँ, खिला देता हूँ उसको कुछ। तो बैठाया बाहर, मैं वापस आया, जब सामने देखा, उसको दृष्टि दी, तो बेटी जो है ना एकदम झूमने लगी ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने ऐसे पूछा, शायद इसकी तबीयत ठीक है माता से? बोले हाँ तबीयत तो भाई साहब ठीक है, लेकिन इसमें इसके पिता ने 2 महीने पहले शरीर छोड़ा और तब से लेकर के उनकी प्रवेशता हो रही है, और वही इस समय आ गए हैं। अब मैं सामने और वो झूम रही है ऐसे। मैंने दृष्टि दी, हमने रोका, हमने कहा कौन हो आप? जब ऐसे बोला
तो थोड़ा मेरी तरफ देखता है, कहता है मैं इसका बाप हूँ। मैंने कहा अच्छा आप पिताजी हैं, ज्ञान में चलते थे? बोला हाँ मैं ज्ञान में चलता था। मैंने कहा ज्ञान में चलने वाली आत्मा, और इसको अभी भी शरीर छोड़ने के बाद भी तुम अपना बेटी समझ रहा है, तो माना ज्ञान को तुमने समझा नहीं होगा। नहीं नहीं मैं सब समझता हूँ ज्ञान को, लेकिन मेरी एक सूक्ष्म इच्छा थी और उसी इच्छा को लेके मैंने शरीर छोड़ा। क्या इच्छा थी? मेरी ये इच्छा थी कि मेरी बेटी पुलिस ऑफिसर बने। मैं इसके लिए इसको बहुत पढ़ाने की कोशिश की, बहुत कुछ गाइड किया। पुलिस ऑफिसर इसको मुझे बना के ही छोड़ना है मरने के बाद भी। हमने कहा तुमको पता है ये पुलिस ऑफिसर बनेगी या तुम्हारे साथ ही आ जाएगी? क्योंकि बेचारी ने 2 महीने से जहाँ जाए वो लोग डरे, उनको स्कूल में बैठने नहीं दे, इसमें भूत आता है, इसमें भूत आता है। अब जहाँ भी जाए उसका माना उसके पर सबकी भावनाएं चेंज हो गई, खाना पीना छोड़ दिया, इतनी पतली दुबली हो गई। हमने कहा तुम पिता तो नहीं लगते हो, तुम तो इसके दुश्मन लग रहे हो, इसको मार के ही छोड़ोगे लगता है। चुप हो गया ऐसे। हमने कहा आपकी अगर शुभ भावना है तो शुभ भावना यही है कि आप इस बच्ची की इच्छा पर छोड़ दो। मैं इसको गाइड करूँगा, जो करना करेगी, लेकिन अभी शरीर छोड़ने के बाद भी तुम इसको पुलिस ऑफिसर बना के छोड़ेगा क्या? बहुत प्यार से समझाया। समझने के बाद जब मधुबन की ऐसे मुख में टोली खिलाई, ऐसे रखी, दृष्टि दी, वो आत्मा ऐसे चली गई। वो लड़की नॉर्मल हुई। नॉर्मल होने के बाद हमने पूछा क्या होता है, फिर उसने सब बताया ऐसे ऐसे होता है। उसके बाद 1 साल के बाद, मैं पीठ नहीं किया बाद में, लेकिन 1 साल के बाद वो बहन फिर मिलने आई मेरे को। मैं ठीक हो गई भाई साहब। उन्हें पुलिस बनी कि नहीं बनी? कहती नहीं नहीं मैं पुलिस की नौकरी नहीं करनी है, मैं तो बाबा की बच्ची बन के रहूँगी। कहने का भाव है अंतमति सो गति। जो मैं कहना चाहता हूँ कि अंतिम समय में अगर कोई भी ऐसी मोह ममता की कोई संकल्प माँ का बाप का रह गया और शरीर छूट गया तो क्या होगा, कहाँ जाओगे? अच्छा धन में रहा, आज जितना धन दबाया हुआ है अभी तक देख रहे हो, कोई खोल भी नहीं सकता है। कहते हैं सांप पहरा दे रहे हैं। सांप पहरा दे रहे हैं, वो आत्मा पहरा दे रही। मुगलों के राज्य में जब राजाओं के अंदर बहुत धन था, उनके पास बहुत सोना चांदी धन था, जब देखा है लूट ले जाएंगे, कुछ कर देंगे, उन्होंने अंदर दबाया उसको। और दबाने के बाद अगर मान लो उनका खून हुआ या शरीर छूट गया तो वो आत्मा मुक्ति को नहीं पाती, गति नहीं मिलती, उसको जन्म नहीं मिलता, और वहीं पर वो भटकती रहती है, धन के पीछे भटकती है। और इसलिए कहीं सांप बन के दिखाई देता है, कहीं कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो आत्मा की मोह ममता, उस रग को हम नहीं समझ रहे हैं। इसलिए बाबा कहता है अंतिम समय है, उपराम हो जाओ। क्या चाहिए, क्या ले जाएंगे? क्यों धन इकट्ठा करके संग्रह करके रखें? कौन बाल बच्चे पोतरे धोतरे खाएंगे? जो है सफल कर लो, बाबा के काम में लग जाए, धन सफल हो जाएगा, बाबा रिटर्न देने के लिए बंध जाएगा। ट्रांसफ़र कर दिया आपने, जैसे इंश्योर्ड कर दिया बाबा के नाम पर, तो धन में ममता नहीं रही, आपका शरीर ऐसे जाएगा। अच्छा संबंधों से तो वैसे ही बाबा कहता है सब मरे पड़े हैं, कोई अपना नहीं है, आज हैं कल सब जाने वाले ही हैं। तो जब हम सबको बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, समझ दी है, तो समझ के आधार से पहले अपने संबंधों की रस्सियों को चेक करो, सूक्ष्म संबंधों की रस्सियाँ, और वो भी लगाव झुकाव वाली रस्सी। वैसे संबंध तो अच्छे हैं, सुख के लिए तो थे संबंध, संबंध के बिना तो सतयुग में भी कोई नहीं रहता। अगर माँ नहीं मिलेगी तो बच्चा आएगा कहाँ से? माँ बाप का संबंध है, भाई बहन है, सब संबंध सतयुग त्रेता में भी हैं, लेकिन वो संबंध सुख के लिए थे, सहयोग के लिए थे, मदद के लिए थे। और कलयुग, द्वापर कलयुग के अंदर वही संबंध एक बंधन बन गए, दुख दे रहे हैं। मेरा अधिकार है, अब जन्म दिया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद इतना अधिकार रखते हैं जैसे पता नहीं मेरे अंडर ही होना चाहिए, जो मैं चाहता हूँ ऐसे इसको करना चाहिए। और आज के ज़माने में माँ बाप का कहना बच्चे मानते हैं क्या?
और अगर आपने अधिकार रखा है तो वो अधिकार रखने वाली आत्मा कभी भी सुखी नहीं रहती, शांत नहीं रहती, क्योंकि उसको देख देख करके उसको आता है, अरे मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इस पर खर्चा किया, इसको योग्य बनाया, इतना लायक बनाया, और आज ये मेरा कहना ही नहीं मानता। तो बस जहाँ मेरापन आया वहाँ पर दुख शुरू हो गए। इसलिए बाबा कहता कर्तव्य निभाओ, अधिकार नहीं रखो। कर्तव्य और अधिकार में बहुत बड़ा अंतर है। हम सबके जो कर्तव्य हैं, फर्ज हैं, वो तो बाबा ने छुट्टी दी है, फर्ज पूरा करो। लेकिन फर्ज के बाद अगर अधिकार जमाने लगे तो अधिकार जहाँ है वहाँ बंधन है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई पर अपना अधिकार नहीं रखो। वैराग्य की वृत्ति वाली आत्मा का एक बहुत सुंदर बैलेंस है, जितना प्यारा है उतना न्यारा है। बाबा का वैराग्य देखो, ब्रह्मा बाबा का देखो, दादियों का देखो, हम सबको कितना प्यार दिया, कितनी पालना दी, लेकिन प्यार पालना सब कुछ देते हुए भी बिल्कुल न्यारी रही। कहीं भी किसी पर मोह ममता नहीं, अटैचमेंट नहीं, वही चाहिए, वही अच्छा है। सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। तो जैसे न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रख करके आज बाबा ने इतना समय पाठ बजाया, ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होकर के इतना समय हम सबकी पालना की, शिव बाबा अभी तक भी बच्चों की पालना कर रहे हैं। हम सब देखें बाबा को किस बैलेंस से कर रहे हैं। इतने न्यारे नहीं हैं, आप परिवार में रहते इतने न्यारे नहीं रहो जो लोगों को डर लगे पता नहीं सन्यासी न बन जाए, घर छोड़ न दे, बीवी छोड़ न दे। कई लोग ब्रह्मा कुमारी में आने से डरते हैं, पता नहीं ये कहीं सन्यास न ले ले। न्यारापन वास्तव में न्यारापन है देह अभिमान से न्यारा, परिवार से न्यारा नहीं, किनारा नहीं करना, लेकिन बॉडी कॉन्शियस समाप्त हो जाए उसमें न्यारा बनना है। और बाबा के प्यारे हैं तो हमारे सब परिवार के सब सदस्य प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आज इतने बड़े यज्ञ के अंदर बाबा ने अगर विशेषताएं नहीं देखती तो आज इतना बड़ा यज्ञ निर्विघ्न नहीं चलता। सबकी विशेषताएं देखी, उनको उसी तरह से प्रयोग किया गया। आज इतना बड़ा यज्ञ देश और विदेश में इतना निर्विघ्न चल रहा है, क्योंकि बाबा ने प्यार भी खूब दिया लेकिन किसी को अपने में फंसने नहीं दिया। तो ध्यान देना, वैरागी आत्मा किसी में फंसती भी नहीं है और किसी को अपने में फंसाती भी नहीं है। दादी हमेशा एक बात कहती थी, जानकी दादी लास्ट में, मैं किसी में फंसती तो नहीं हूँ लेकिन कोई कोई मेरे में फंस जाते हैं। मैं इतना ध्यान रखती हूँ कि मेरे में कोई नहीं फंसे, मैं तो नहीं फंसती हूँ, इसलिए मैं इतना बैलेंस रखती हूँ कि मैं प्यार जरूर दूँ, पालना जरूर दूँ, लेकिन जितना उसको ज़रूरत है वो दिया और फिर न्यारे हो गए। सहयोग दो, साथ दो, संबंध है निभाओ, लेकिन किसी को अपने में फंसने नहीं दो। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैराग्य वृत्ति की बहुत बड़ी विशेषता है कि अंदर से सब अपने हैं, सब अपनेपन की फीलिंग में हैं, लेकिन सबको अपनेपन की पालना, प्यार, स्नेह देते हुए भी हम उनके नहीं हैं, वो भाषा उनको आनी चाहिए, ये तो अलग है। परिवार में रहते लोगों को ये फीलिंग आए कि साधारण नहीं है। वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा में साधारणता नहीं दिखाई देगी, अलौकिकता है, न्यारापन है, दिव्यता है, रूहानियत है। रोब नहीं है, रूहानियत है, रुहाब है। रोब वाले के अंदर अहंकार दिखाई देता है। इसलिए मैंने 3 बातें आपको कही थी। वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा पहले निमित्त भाव से सब कार्य करती है, सेवाएं करती है, और निमित्त भाव होने के कारण बहुत नम्र चित्त होकर के रहती है। जरा भी उसके बोल चाल चलन चेहरे पर अहम नहीं दिखाई देता। नहीं तो कहते कैसे चलता है, पता नहीं इसको क्या नशा है। चाल से पता चलता है इसके अपना कुछ अलग नशा है इसका। बाबा कहता है स्वमान में रहो लेकिन अभिमान में ना हो, उसके लिए निर्माण चित्त स्थिति बन जाए।
और निर्माण वही रह सकता है जिसको किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं। मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, मैंने इतना सहयोग दिया, मैं इतना मददगार हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मेरी विशेषताएं हैं। जहाँ सूक्ष्म में भी अगर दिखावा है, वो अभिमान कभी निर्माण बनने नहीं देगा। तो जो निमित्त है वो नम्रचित्त है, और जो नम्रचित्त है उसकी वाणी बड़ी निर्मल है। आजकल जितनी समस्याएं पैदा हो रही हैं उसका मूल कारण है निर्मल वाणी नहीं है। बोल दिया, निकल गया। अच्छे अच्छे स्नेही सहयोगी किनारा कर लेते हैं, उसका एक मूल कारण होता है बोल पर कंट्रोल नहीं है। इसलिए निर्मल वाणी, जो जरूरी है उतना बोल लो। कईयों को बोलने की इतनी आदत होती है, बोलते रहते। हम सबको इस पर बहुत टेंशन देना है। जो जरूरी है, जितना जरूरी है, आवश्यक है, जरूर बोलो। बाबा ने बाजा दिया है, बजाओ, लेकिन टू मच ऐसा नहीं बोलो जो लोग सामने वाले परेशान हो जाएं, सुनने वाले परेशान हो जाएं। तो जितना आप सब अपनी वाणी को निर्मल रखें, निमित्तपन का भाव हो, नम्रता का बहुत अच्छा स्थिति हो, नम्रचित्त स्थिति, मैं समझता हूँ ये हमारे वैराग्य की निशानियाँ हैं। न्यारे प्यारे हो करके रहो। जहाँ लगाव और टकराव की स्थितियाँ बनती हैं उनसे आप किनारा करो। टकराव कभी नहीं लेना। नहीं तो एक बात मैं रमणीक सुना करके पूरा करता हूँ, 11:30 है। हमारे जगदीश जी ने एक लेख लिखा था, बहुत अच्छा लेख था। भगवान तुम मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं दुश्मनों से निपट लूँगा। रमणीक लेख था उनका। और फिर लिखा कि अगर कहीं से भी दुश्मनी हो गई तो वो दुश्मनी कभी योग लगने नहीं देगी। इसलिए न काहू से दोस्ती, न काहू से वैर। अगर अपनी अच्छी स्थिति, वैराग्य की स्थिति बनानी है तो दोस्ती में कहीं फंसना नहीं, और वैर दुश्मनी में कहीं किनारा करके टकराव में नहीं आना। सब अच्छे हैं, सब अच्छे। सबकी विशेषता देखो। दुश्मन की कोई विशेषता है, वो भी अपनी विशेषता नहीं छोड़ता। ग्लानि करने की विशेषता जो उसकी, वो नहीं छोड़ता। तो हम उसके गुणगान करने की विशेषता भी न छोड़ें, इस पर भी ध्यान दो। तो अगर हम सब अपनी वैराग्य की, बेहद के वैराग्य की स्थिति बनाना है तो ध्यान दें। जहाँ जहाँ पर भी मेरापन है, जहाँ पर भी लगाव, झुकाव, प्रभाव, दबाव है, उन सब से किनारा करो, उनको कट करो। जब आप उनसे न्यारे हो जाओगे, किनारा कर लोगे, तो आपकी वृत्तियों में भी वैराग्य होगा। जैसे इच्छा मात्रम विद्या की स्थिति है, मुझे न महिमा चाहिए, न मान चाहिए, न सीट चाहिए, न स्थान। जो बाबा तुमने दिया है बहुत कुछ दिया है, मुझे सीट की इच्छा नहीं है। बाबा अगर बिठाएगा तो जरूर बैठेंगे, नहीं बिठाएगा, जहाँ बिठाएगा वहाँ बैठेंगे। इसको कहते हैं वैराग्य। ओम शांति।